ये मेरा आज का सेकंड वीडियो है सिंपल इक्वेशन के ऊपर। आई होप कि मैं आपने पहले वाला देखा होगा और कुछ हेल्प में मिला होगा ना। आज मैं आपको इस वीडियो में 6 या 7 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम सिखाऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम कई बच्चों को हार्ड लगता है, ठीक है, तो कैसे होता है, कैसे पकड़ना सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन पढ़ के, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2/3 ऑफ ए नंबर, द नंबर इज अननोन, तो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। एक अननोन नंबर है वो मैं एक्स मान लेता हूं। ना 2/3 ऑफ ए नंबर, जैसे मैं कैसे लिखूं, 2/3 of a number, that means x का 2/3 नंबर is greater than 1/5। मान लो 1/5 ऑफ द नंबर जो है, हाँ, उससे ये 2/3 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो पहले लिखूंगा, क्योंकि ये माइनस करना है, तो माइनस वही होता है जो छोटा होता है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। माइनस 1/3 ऑफ ए नंबर, ये तब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मैंने लिख लिया, और ये है 14। अब इसका एलसीएम करूंगा, क्या है कैसे, क्योंकि बीइंग डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3। यहाँ पे 2x होगा और यहाँ पे x होगा, इक्वल टू 14। यहाँ पे 2x माइनस x, दैट मीन्स x, और 3 इंटू 14, यहाँ पे 42। तो ये आपका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर, द रिक्वायर्ड नंबर। अब आपको वेरिफिकेशन चाहिए तो वेरिफिकेशन करके देखो कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पे 2/3 ऑफ द नंबर 42 और माइनस 1/3 इंटू 42 इक्वल टू 14 आना चाहिए। यहाँ पे 14 आता है, 14 टू ज़ा 28 माइनस ये 14 टू ज़ा कितना होता है 14, 42 डिवाइड बाई 3 14, दैट मीन्स ये 14 इक्वल टू 14 आना चाहिए। देखो 14 इक्वल टू 14 आ गया। तो ये है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं आता हूं। नाउ इट इज द सेकंड क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन a student requires 50% of the total marks to pass, मतलब टोटल मार्क्स जितना है उसका 50% अगर वो हासिल कर ले, स्कोर कर ले, तो वो पास हो जाएगा। Now if Dipanshu got 560 marks and got 10 marks more than the passing mark, that means if Dipanshu got 560 marks and got 10 marks more than the passing mark, यहाँ पे दो चीज है। देखो, let the passing marks be x। यहाँ पे क्या हो रहा है 560, that means 560 equal to and got 10 marks, यहाँ पे 10 marks more देन द पासिंग मार्क, पासिंग मार्क है x प्लस 10, ये दैट मीन्स आपको यहाँ पे तो 560 माइनस 10 इक्वल टू x होगा, तो दैट मीन्स 550 इक्वल टू x। नाउ दिस x ये है पासिंग मार्क्स, अगर 550 मिल जाता तो हो जाता उनका काम। नाउ लेकिन पासिंग मार्क्स, अच्छा उसके बाद क्या है, हम बोलते पासिंग मार्क्स, तो ये पासिंग मार्क्स क्या है 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, दैट मीन्स 50% ऑफ x इक्वल टू 550। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 550 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2 1100।
1100. Okay. Now it is the third question. A bag contains ₹1 coin and ₹2 coin whose total value is ₹70. If the number of ₹1 coin is 5 times that of ₹2 coin, find the number of coins of each type. यहाँ पे दो टाइप का, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो टाइप का कॉइन्स है, एक है ₹1 कॉइन, एक है ₹2 कॉइन। और मानो कि पर्स में ₹70 है टोटल। ₹70 का डिनोमिनेशन क्या है? डिनोमिनेशन है ₹1 और ₹2 मिला के। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपेयर, ये देखो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ ₹2 coin, ₹2 coin be X, or and the number of ₹1 coin इक्वल टू, यहाँ पे क्या 5 टाइम्स, दैट मीन्स 5x। अब क्या होगा? वैल्यू ऑफ ₹1 प्लस वैल्यू ऑफ ₹2 इक्वल टू टोटल अमाउंट। यहां पे वैल्यू ऑफ कैसे लिखोगे? ₹1 यहां पे है 1 इंटू कितना है 5x, ये है नंबर ऑफ, ये कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन, ₹1 का इतने कॉइन्स है, प्लस ₹2 कॉइन इंटू क्या है ₹2 कॉइन, नंबर क्या है x, ₹2 का इतने कॉइन है, ये टोटल मिला के टोटल क्या है 70। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा। यहाँ पे 5x प्लस 2x इक्वल टू 70, दैट मीन्स यहाँ पे 7x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 10। नाउ ये है आपका 10, दैट मीन्स ₹2 कॉइन है 10, तो क्या होगा यहाँ पे ₹20, और यहाँ पे 5x है, दैट मीन्स 50 इंटू 1, दैट मीन्स ये है 5x, दैट मीन्स ₹50। तो देखो यहाँ पे रुपीज ये आ गया, 70 आ गया। तो नंबर ऑफ क्या चाहिए? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। आप क्या लिखोगे? 10 द नंबर ऑफ ₹2 इक्वल टू 10 and the number of ₹1 equal to 50. 50 into 1 ₹50, और 10 into 2 ₹20, that means total ₹70। that means your answer is correct। now it is the fourth question। मैं ये नोट किया हूं कि जब भी एज का प्रॉब्लम आता है ना, बच्चा पजल हो जाता है पहले ही क्वेश्चन पढ़ते ही। ऐसा मत करना, इसलिए मैं आज दो एग्जाम्पल सिखाऊंगा एज के ऊपर। अनुज इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो क्या मिला मुझे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन be X years, and the present age of the father equal to क्या लिखा है? 4 times, that means 4x years। ना ये तो हो गया आपका फर्स्ट लाइन का हिसाब किताब। आफ्टर 16 years, यहां पे लिखो आफ्टर 16 years, क्या होता है? he will be, he मतलब talking about father, he will be twice as old as his son। now 16 years में
फादर का भी 16 ईयर्स है, मतलब आफ्टर 16 ईयर्स एज बढ़ जाएगा, 16 साल बढ़ जाएगा। और बच्चा भी अभी 1 ईयर्स है, 16 साल के बाद 16 साल बढ़ेगा। ना क्या है लिखोगे आप यहाँ पे, फादर के लिखो 4x प्लस 16, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 16। यहां तक क्लियर है, आई होप। क्या है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। यहां पे मैंने ट्वाइस किया, क्यों इसमें क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, इसको क्यों नहीं किया? देखो, अगर मानो किसी का फादर का ये है 40, ठीक है, और बच्चे का उम्र है मानो कि 10, ये इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, 40 इक्वल बनाने के लिए 4 इंटू 10 करूंगा तभी तो इक्वल होगा। तो इसके लिए ये जो छोटा है बच्चा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, समझ आया? नाउ इट इज 4x, यहाँ पे 2x है, माइनस 2x कर दो, और यहाँ पे 16 दूना 32 माइनस 16 कर दो। यहाँ पे क्या होगा, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8। दैट मीन्स इसका उम्र है 8 ईयर्स और इसका है 32, 8 और 32, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। नाउ प्रेजेंट एज of the son equal to 8 years, और यहाँ पे present age of the father 4 times, that means 8 into 4, that means 32 years, ठीक है। इस तरह ये आप मिटा दो, यहाँ पे मैंने तो सिखाने के लिए दिया था। ये आपका आंसर। नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन। नाउ इट इज द 5th क्वेश्चन, ये डिजिट्स के ऊपर है। अब डिजिट्स के ऊपर मैं एक ट्रिक सिखा दूंगा, आप भूलोगे नहीं क्या कभी। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ द डिजिट, let the number unit digit, let the unit digit be x। जैसे कोई भी नंबर होता है, हाँ, 2 नंबर डिजिट्स, जैसे 54, तो एक यूनिट डिजिट होगा और एक 10 डिजिट होगा। ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ठीक है ना। इस तरह यूनिट डिजिट मानते हैं हम x, तो 10 डिजिट क्या होगा, एंड द 10 डिजिट इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सम बोला है, दैट मीन्स मानो x प्लस y इक्वल टू, यहाँ पे सम ऑफ 8 है, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस y होगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x और y, बट आपका जो चैप्टर है क्लास 7 का वो है सिंगल डिजिट, मतलब 1 वेरिएबल। आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये कर दो 8 माइनस x, तो ये एक डिजिट हो गया और एक डिजिट ये हो गया। एक डिजिट हमें पहले मिल गया, ये देखो यहाँ पे, और 10 डिजिट क्या होगा, 8 माइनस x, ओके। नाउ अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये 10 डिजिट में है, तो 10 इंटू 8 माइनस x, और प्लस यहाँ पे है यूनिट डिजिट x लिखेंगे। इसका इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 10 की जगह ये आ जाएगा। अगर 54 को मैं क्या लिखूं, 45, तो ये यूनिट डिजिट बन जाएगा, ये 10 डिजिट बन जाएगा। ऐसे ही किया मैंने, 10x प्लस
यहाँ पे 8 माइनस एक्स। समझ आया ना? इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये आपको ये डिजिट के लिए ये मैंडेटरी है, ये 4 लाइन आपको लिखना ही है। इसके बाद आता है कंडीशन, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। क्या है? इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ये नंबर कौन सा है? इंटरचेंजिंग नंबर या ओरिजिनल नंबर? इट इज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पे? 10, 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये है ओरिजिनल नंबर। इसके साथ 18 अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एज पर क्वेश्चन इंटरचेंजिंग नंबर मिलेगा। इंटरचेंजिंग नंबर है आपका 10x प्लस 8 माइनस एक्स। ओके ना, ये क्या होगा? 80। हाँ 80। देखो यहां पे होगा 80 माइनस 10x प्लस x प्लस 18 इक्वल टू 10x प्लस 8 माइनस x। ये 80 और 18 कितना होता है? 98। ये 98 माइनस 9x इक्वल टू 10x माइनस x, दैट मीन्स 9x प्लस 8। यहाँ पे 9x, इसको अगर यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या बनेगा? 9x प्लस 9x इक्वल टू यहाँ पे 98 माइनस 8, यहाँ पे होगा 90 और यहाँ पे होगा 18x। यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा फिर? 90 माइनस 18 इक्वल टू 5। अगर ये 5 है, देखो अब आपके पास ये आपका आ गया 5 और ये आपका आ गया कितना? 8 माइनस 5, दैट मीन्स 3। यूनिट डिजिट क्या था? यूनिट डिजिट है 5 और ये 3, 35 आ गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर इज, तो ओरिजिनल नंबर आप यहाँ पे पुट कर दो। सिर्फ यहाँ पे लास्ट में देखो, तो ओरिजिनल नंबर इज 10 विद इन ब्रैकेट 8 माइनस 5 प्लस 5। तो यहाँ पे 8 माइनस 5 दैट मीन्स 3 आया, 3 इंटू 10 30 और यहाँ पे प्लस 5 35। ये ओरिजिनल नंबर आपको चाहिए, ये आप पुट कर देना लास्ट में। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये 30 है। अब देखो 30 के साथ 18 प्लस कर दो, कितना आता है? 8 प्लस 13, 13 3 बचा 1, 4 के बाद 53। देखो यहाँ पे इंटरचेंजिंग नंबर भी आ गया 53, दैट मीन्स ये करेक्ट है। तो आई होप ये आपका अच्छा लगा और क्लियर भी हो गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखा? फाइंड द नंबर, मतलब आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लिख के यहाँ पे इसको पुट कर दो, इसके जगह आपका 35 आ जाएगा। Okay, now coming to the 6th question. Now it is the 6th question. For today's video, it is the last one. At a beach, Sheila found twice as many seashells as Anita. मतलब अनीता को जितना मिला उससे ज्यादा ट्वाइस मिला है शीला को। एंड अनीता फाउंड 5 shells more than लता। फिर अनीता के पास जितना है वो लता से 5 ज्यादा शेल उन्होंने एक्वायर किया। टुगेदर लता एंड शीला फाउंड 16 shells. हाउ मेनी डिड ईच ऑफ देम फाइंड? कैसे करोगे? देखो, लेट अनीता हैड एक्स नंबर ऑफ शेल। लेट अनीता हैड एक्स नंबर ऑफ शेल। Now Sheila found shell 2x number of shell. ये now लता क्या है? लता had
लता हैड, देखो अनीता फाउंड 5 शेल, दैट मीन्स लता हैड कितना होगा, अनीता क्या है x शेल, x माइनस 5 होगा, इतने नंबर ऑफ शेल। ठीक है ना। अब क्या होता है बताएं, लता एंड शीला शेल फाउंड बाय लता प्लस शेल फाउंड बाय शीला, कितना 16। अब लता क्या है, लता है x माइनस 5, x माइनस 5 प्लस 2x, शीला 2x इक्वल टू 16। यहां पे x माइनस 5 प्लस 2x इक्वल टू 16। यहां पे क्या है 2x 3x इक्वल टू 16 प्लस 5। x इक्वल टू क्या होगा 21 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 7। ठीक है। नाउ अनीता हैड, दैट मीन्स अनीता हैड 7 शेल, यहां पे 14 शेल, शेल्स, और इनके पास क्या है, यहां पे एक 7 2 शेल, यहां पे 2 शेल। देखो एज पर कंडीशन क्या बोल रहा है, टुगेदर लता एंड शीला फाउंड 16। देखो शीला 14 और लता 2, दैट मीन्स 16 आ गया, आपका आंसर सही है। ठीक है। नाउ कमिंग विद नेक्स्ट वीडियो, वो भी होगा आपका 6 क्वेश्चन दूंगा।